सीएम योगी के डीएनए के बयान के बाद जिसमें सीएम योगी ने यह कहा कि संभल और बांग्लादेश में घटना को अंजाम देने वालों का डीएनए एक है, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने अब सीएम योगी पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि सीएम योगी को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मैं इसका चैलेंज देता हूं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब डीएनए आ गया है। सीएम योगी ने कहा संभल, बांग्लादेश, बाबर, तमाम चीज़। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो भी अपना डीएनए चेक कराएं। कैसे साधु सन्यासी हैं, किस तरीके की भाषा बोलते हैं? देखिए, कई बातें कही जाती हैं, जैसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, मुहावरे होते थे। वो समाज में बोलने का मतलब दूसरा होता था, उनका अर्थ दूसरा होता था। ये हर कालखंड में हुआ है। तो योगी जी ने जो डीएनए का बात कही है, वो प्रवृत्ति से कही है, कि मानसिकता से कही है। उसका बायोलॉजिकल विषय नहीं है। जैसे कोई कह दे बाहें चढ़ाते हैं, तो बाहें चढ़ाने का विषय होता है। ऐसा न तो शर्ट से है, ना कुर्ता से है, ना बाहों से है। विषय तो गुस्से से है। तो गुस्से की बात कहने के लिए कोई आदमी कह देता है ये बहुत बाहें सिकोड़ते हैं। ऐसे ही जो बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, वो प्रवृत्ति से कही है कि उनकी प्रवृत्ति और इनकी प्रवृत्ति एक जैसी है। उसका डीएनए जो है बायोलॉजिकल टेस्ट से अगर अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ अखिलेश यादव जी के बारे में। इतने बड़े नेता हैं और उनको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उन्होंने प्रवृत्ति से जोड़ा है, ना कि बायोलॉजिकल टेस्ट से। ठीक है। एक सर बयान और सामने आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी। उन्होंने ये कहा है कि बाबर, आपको पता है बाबर के बारे में, और भाजपा ये दोनों ही एक जैसी हैं। तो आपको लगता है कि ये तुलना जो है वो ठीक है, या इस तरीके की बयानबाजी? देखिए, संसदीय अनुभव प्रमोद तिवारी का भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रायः प्रमोद तिवारी जी ऐसा बोलते नहीं जैसा बोला है उन्होंने। तो मुझे दुख है कि प्रमोद तिवारी जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अब तो उनकी आयु काफ़ी हो गई है। अब आगे राज्यसभा भी नहीं मिलने वाला है और किसी सदन के सदस्य भी अब नहीं होने वाले हैं। सरकार भी नहीं बनने जा रही कांग्रेस की, कहीं राज्यपाल बना दिए जाएंगे। तो कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी अगर प्रमोद तिवारी जी ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे दुख है कि प्रमोद तिवारी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संभल को लेकर सर लगातार रार थम नहीं रही है। पहले राहुल गांधी ने ये कहा, फिर इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मैं संभल जरूर जाऊंगा और वहाँ की जो सच्चाई है उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा। सर, देखिए, संभल जिसको जिसको जाना चाहिए सब जाएं। ये सरकार ने कभी रोका नहीं, प्रशासन ने कभी नहीं रोका है। ये तो फॉर टाइम बीइंग है कि वहाँ का सद्भाव प्रभावित ना हो, तब तक के लिए कहा गया है। बाकी इस धरती पर सांसद, विधायक से लेकर के सामान्य नागरिक जहाँ भी जब भी जाना चाहे वो जा सकता है। इसके लिए कोई ना तो अनुमति की जरूरत, ना कोई रोक है। तो ये कहना मैं जरूर जाऊंगा, तो जाने के बाद इन लोगों को कहना चाहिए कि मैं गया था। जाने के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जरूर जाऊंगा? तो किसी ने रोका तो है नहीं। जब तक रोका है तब तक सरकार नहीं जाने देगी, वो चाहे जो कोई हो। और जब रोक हट जाएगी तो अपना सब कोई जाए, क्या फर्क पड़ता किसानों का प्रदर्शन सर लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं राकेश टिकैत हो, तमाम अन्य लोग, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है, जमीनों को छीनना चाहती है। विपक्ष भी इस पे आप लोगों पर आरोप लगाता है कि ये कैसी किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों की हितैषी सरकार है। ये किसानों के आशीर्वाद, सहयोग और मत ने स्थापित कर दिया है कि ये किसानों की सरकार है। जब भी चुनाव हुए हैं तब भाजपा को किसानों ने वोट दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसानों की सरकार है। और जो लोग किसानों को गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो किसान के विरोधी हैं। हम किसान के अगर सहयोग, किसान के समर्थक ना होते, किसान को आगे बढ़ाने वाले ना होते, तो आप देखिए कितनी योजनाएं मोदी जी और योगी जी के कालखंड में किसानों को मिल रही हैं। किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जिनकी भी सरकारें रही हैं, इस तरह किसानों का सम्मान कभी नहीं रहा जिस तरह आज की सरकार में है। तो किसान के हम समर्थक हैं। और किसान गुमराह किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। तो मैं नहीं समझता कि किसान ज़्यादा इस बात का महत्व देंगे। और अंततः किसान भारतीय जनता पार्टी की बात मानेंगे, सरकार की बात एक मानेंगे। आखिरी सवाल सर,
प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी की बात करें जाए, हालांकि केसी वेणुगोपाल का जो लेटर है वो चल रहा है, सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मजबूती से जमना चाहते हैं ये लोग। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो वजूद जो है आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, 2027 में दिखाई पड़ेगा, इन कमेटियों को भंग करने के पीछे कि क्या सर आप गणित देखते हैं? देखिए, आज की कांग्रेस जहां से निकलती है वो गंगा खुद भी मैली है। सोनिया गांधी जी स्वयं में इस कांग्रेस को एक बार तोड़ चुकी हैं और एक दूसरी कांग्रेस का निर्माण कर चुकी हैं। तो अब प्रियंका के कदम कांग्रेस में बढ़े हैं तो वो भी तो कांग्रेस को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं करेंगी ही, और कांग्रेस को तोड़ेंगी ये तो मैं मान ही रहा हूँ, हम तो महसूस कर रहे हैं। और अभी तो कांग्रेस तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़े दिन में हम आप देखेंगे घर भी टूटेगा उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में उस गांधी परिवार ने परिवार में ही किसके साथ क्या किया है ये इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक गांधी ने दूसरे गांधी के साथ क्या क्या किया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।